देख रहे हैं न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। लालू यादव को फिलहाल सांस लेने में दिक्कत, 15 बीमारी से पहले से ही पीड़ित। मई में कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष। CWC मीटिंग में किसान आंदोलन पर भी चर्चा। किसान संगठनों ने 11वें दौर की वार्ता से पहले खारिज किए सरकार के प्रस्ताव। CWC की बैठक में अशोक गहलोत और आनंद शर्मा पर जुबानी जंग, असंतुष्ट नेताओं पर उठाए सवाल। यूएस के नए राष्ट्रपति बाइडेन का भारत पे आया पहला बयान, रिश्तों में मजबूती पर दिया जोर, पाक चीन की चिंता बढ़नी तय। अब खबर विस्तार से। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार देर शाम अचानक से बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बता दें, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव को लेकर अस्पताल के निदेशक ने बताया कि उनकी तबीयत स्थिर है और दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया है और दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर से भी जांच की टीम लगातार संपर्क में है। इसी बीच उनके छोटे पुत्र और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी यादव और बेटे मीसा भारती समेत कई परिजन और समर्थक रांची पहुंच गए हैं। हाल ही में जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उनको बीमारी के बारे में तफसील से रिपोर्ट भी आई थी। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में तकलीफ और पोस्ट AVR 2014 की जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुसार इन सभी बीमारियों में लालू यादव सबसे ज्यादा किडनी की बीमारी से परेशान है। लालू यादव की देखरेख करते हुए डॉक्टर अमरेश प्रसाद ने बीते दिसंबर में बताया था कि उनकी किडनी लेवल 4 यानी कि उनकी किडनी लास्ट स्टेज पर है। किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है और उनको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। उन्हें कभी भी डायलिसिस के लिए भी जिया जा सकता है। रिपोर्ट के आधार पर लालू प्रसाद यादव को नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट और इंफ्रोलॉजिस्ट की हर वक्त जरूरत होती है। हालांकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की समस्या कंट्रोल है। अब दूसरी खबर विस्तार से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। इस बैठक में एक बड़ी खबर सामने निकल के आई कि मई में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल बैठक में मई में संगठनात्मक चुनाव कराने को लेकर सहमति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूदा किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो रही है। अर्नब गोस्वामी के वायरल व्हाट्सएप चैट को लेकर भी सोनिया गांधी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार का घमंड और असंवेदनशीलता साफ नजर आ रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि नए कृषि कानूनों को जल्दीबाजी में लागू किया गया है। इस पर संसद में सही तरीके से चर्चा तक नहीं की गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को कथित व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूसरे को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सएप चैट पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से पूर्ण रूप से समझौता किया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि एक सप्ताह से संसद सत्र आरंभ होने जा रहे हैं। ये बजट सत्र होगा, लेकिन जनहित के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरीके से चर्चा किए जाने की जरूरत है। क्या सरकार इस पर सहमति होगी, ये देखना होगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार निजीकरण की हड़बड़ी में है। कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को लेकर बीते साल 23 सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में ये पत्र लिखा गया था। इन नेताओं में कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा भी सरीखे नेता भी शामिल थे। इन लेटर बम के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया था, जिसके बाद आनंद फानन में CWC की बैठक बुलाई गई और असहमत नेताओं को शांत कराने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। अब तीसरी खबर विस्तार से। किसान संगठनों ने गुरुवार को 3 कृषि कानून के क्रियान्वयन को 1.5 साल तक स्थगित करने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधित केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंधु बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में यह फैसला लिया। इसी मोर्चे के बैनर तले कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता दर्शन पाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम सभा में 3 केंद्रीय कृषि कानून को पूरी तरीके से रद्द किए जाने और सभा किसानों के लिए सभी तरीके से फसलों पर लाभदायक होगा। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए भी एक कानून बनाने की बात कही। इस आंदोलन के मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है। वही संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि अब तक इस आंदोलन में 147 किसानों की मौत हो चुकी है। उन्हें आम सभा ने श्रद्धालु आपूर्ति के लिए भी बनाया गया है। इस जन आंदोलन को लड़ते लड़ते ये साथी हमसे बिछड़ गए। इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
अब चौथी खबर विस्तार से। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा के बीच बहस होने की खबर है। अशोक गहलोत ने असंतुष्ट नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार चुनाव की मांग जो नेता कर रहे हैं उन्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वो आनंद शर्मा ने CWC सदस्यों का चुनाव करवाने की मांग उठाई। दरअसल कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान भी किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। बता दें, सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में आज संगठन के चुनाव में किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दे पर चर्चा हुई। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कि कांग्रेस अध्यक्ष समेत संगठन का चुनाव तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी के विधानसभा चुनाव के बाद मई में कराने का प्रस्ताव रखा है। चुनाव प्राधिकरण ने 29 मई को अधिवेशन का कराए जाने की भी पेशकश की है। CWC चुनाव प्राधिकरण के प्रस्ताव पर चर्चा लगातार हो जा रही है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के सक्रिय अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग फिर उठाई है। वैसे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहा है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस के 99% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से उनका नेतृत्व करें। अब पांचवी खबर विस्तार से। अमेरिका की नई सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ सकती तय हैं। बता दें कि अमेरिका ने भारत को एक अहम साझेदारी बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान से मुगलते में थे कि ट्रंप के विदाई के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसका लाभ किसी न किसी रूप से उन्हें मिलेगा। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो बाइडेन भारत के साथ रिश्ते को कई नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस सचिव जेनी किसाकी ने कहा कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडेन भारत अमेरिका के बीच सफल संबंधों का सम्मान करते हैं। दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार भारत का दौरा किया है, वो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का सम्मान करते हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर जेन साकी ने कहा कि किसी भारतीय अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं और नए राष्ट्रपति इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि शुरुआत में ऐसी खबरें ने पाकिस्तान को उत्साहित कर दिया था कि जो बाइडेन भारत की कुछ नीतियों से नाराज है। पाकिस्तान ने जो बाइडेन से पुराने रिश्ते का हवाला देते हुए उम्मीद भी जताई थी कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन उसके लिए अच्छा होगा। बाइडेन ने अपनी टीम में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह भी दी है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। इस टीम में शामिल नीरा टंडन बजट तैयार करने में अहम रोल निभाएंगी। वहीं माला अधिक राष्ट्रपति की पत्नी की पॉलिसी सलाहकार बनेगी। सबरीना सिंह फर्स्ट लेडी की मीडिया सलाहकार बनेंगी। आशीष शाह को सोशल मीडिया और मीडिया ब्रीफिंग का भी काम सौंपा जाएगा। इसी तरह समीरा फारजी आर्थिक मामलों पर भी जो बाइडेन को सलाह देंगी। भरत राममूर्ति आर्थिक मामलों के सलाहकार बनेंगे, जबकि गौतम राघवन राष्ट्रपति के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। बता दें, विनय रेड्डी को बाइडेन के भाषणों को लिखने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भारत से है। वेदांत पटेल राष्ट्रपति का असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी है। सोनिया अग्रवाल पर्यावरण मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार हैं और विदु शर्मा अमेरिका को लेकर कोरोना से बचाने वाली टीम का हिस्सा है। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।